हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर पॉइंट में। आज हम आपको साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? उत्तर है, जनन के द्वारा ही जीवों की निरंतरता बनी रहती है। मतलब कि जीव मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, मृत होने से पहले वो एक संतति अपने ही समान जन्म दे देते हैं। समझ सकते हैं हम। प्रत्येक जीव की निश्चित अवधि के पश्चात मृत हो जाते हैं, किंतु इसके पूर्व जनन क्रिया द्वारा नई संतति का निर्माण कर देते हैं। यही कारण है कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों व पशुओं पक्षियों की विभिन्न जातियों की विशाल संख्या बनी हुई है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न सेकंड, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? उत्तर है, जनन की लैंगिक विधि सेक्सुअल मेथड को अच्छा माना जाता है, क्योंकि लैंगिक जनन के कारण संतति में अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अब ये समझते हैं हम, जनन की लैंगिक विधि क्या है। लैंगिक विधि ये होती है कि एक मेल हो और एक फीमेल हो। ये विभिन्न युग्मनज के समान होने वाले सूत्री विभाजन के गुणसूत्रों के पृथक्करण, विनिमय तथा विगमकों के संयोजन संलयन के कारण उत्पन्न पुनर्संयोजन होते हैं। विभिन्नताएं जीवों के लिए बदले पर्यावरण में अनुकूलन की संभावना पर पैदा करती है। थर्ड क्वेश्चन, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? आंसर है हमारा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को आकारिकीय, मॉर्फोलॉजिकल व आनुवंशिक जेनेटिक रूप से एकमात्र जनन के समान होती है, अंततः इन्हें क्लोन कहा जाता है। इसका मतलब है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई वह संतति वह आनुवंशिक रूप से एकमात्र जनन के समान होती है, मतलब एकदम सेम टू सेम होता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति को जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? क्या यह कथन हर समय सही रहता है? उत्तर, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होने के अनेक का अवसर होते हैं, जैसे अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का यादृच्छिक पृथक्करण, रैंडम क्रिएशन, विनिमय, क्रॉसिंग ओवर तथा संलयन आदि विभिन्नताओं के कारण संतति की उत्तरजीविता, सर्वाइवल के अधिक अवसर होते हैं। नए पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन नई भिन्नताएं पैदा करते हैं, जो बदले पर्यावरण में इन महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। लैंगिक जनन अच्छे अवसर उपलब्ध करवाता है, लेकिन पर्यावरण इसमें अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संततियों को जीवित रहने के लिए एक प्रकृति द्वारा चयन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है? ठीक है, तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को अपने जनक के एकदम समान होते हैं। आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से जनन के पूर्णतः समान होती हैं, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मकों का संलयन हो दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं। युग्मक जनन के समान होने वाली अर्धसूत्री विभाजन व युग्मकों के यादृच्छिक संलयन से अनेक नए पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। अतः लैंगिक जनन में बनी संतति जनकों से भिन्न होती है। यह हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। कायिक जनन को प्रारूपिक लैंगिक जनन क्यों माना जाता है, ये भी हमें बताना है। तो हम ये देखेंगे अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन।
अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में पहले हम डिफरेंस देखते हैं। इस प्रकार का प्रजनन केवल एक ही पूर्वज पेरेंट्स में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन में इस प्रकार का प्रजनन नर एवं मादा अर्थात मादा एवं पिता दोनों के द्वारा होता है। अलैंगिक में क्या रहता है कि एक ही होता है जिसके पास दोनों होता है, जैसे कि उसके पास सेक्सुअल मादा और नर वाला दोनों सेक्सुअल एक ही में होता है। लेकिन जो लैंगिक होता है उसके लिए दोनों चीज़ें होना, जैसे इंसानों का होता है तो नर और मादा दोनों रहने इम्पॉर्टेंट होते हैं। और सेकेंड हमारा डिफरेंस होता है पूरा शरीर या एक कोशिका प्रजनन इकाई का कार्य करती है, लेकिन इसमें प्रजनन इकाई का निर्माण विशेष प्रकार के ऊतकों में पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रजनन इकाई को युग्मक कहते हैं। संतति में किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं होती है, ये अपने माता पिता के समान होते हैं। संतति माता पिता से भिन्न होता है, मतलब कि जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें सेम टू सेम हो जाता है। जैसे कि इसके हम ऑप्शन अभी एग्जांपल देखते हैं। और लैंगिक जन्म में जैसे हम पेरेंट्स में देखते हैं तो कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं इंसानों में। और इसमें फोर्थ हमारा डिफरेंसेस है तो समसूत्री विभाजन होता है। इसमें युग्मक निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मनज के विभाजन में समसूत्री विभाजन होता है। फिफ्थ डिफरेंस है हमारे विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, लेकिन लैंगिक जन्म में क्या होता है कि विभिन्नताएं बहुत ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं।